से पूरा राज्य त्रस्त है, जिसके कारण राज्य में महिलाएं बहनें असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार, महिलाएं असुरक्षित, किसान लाचार, आम नागरिक त्रस्त, शासन तंत्र विफल, भ्रष्ट प्रशासन और राज्य को लूटने वाले लोगों की जमात, ऐसे दृश्य झारखंड की बन गई है। झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ, महिलाओं के घटनाओं में, महिलाओं के साथ अत्याचार में घटनाएं निरंतर वृद्धि, उस पर कोई रोक नहीं। खाद्यान्न और खनिज पदार्थों की लूट और बेरोजगारों के बीच में राज्य सरकार इस तरीके से अवधेड़पुन की स्थिति पैदा कर रही है, इस तरीके से धोखा देने का प्रयत्न कर रही है कि आज पूरे झारखंड का भविष्य अंधकार हो रहा है। और वहीं आज झारखंड में आदिवासी असुरक्षित हो रहे, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। और अगर एक परिवार में कोई बूढ़ी महिला है या कोई एक बेटा है, तो 60 गढ़ के बल पर माफिया और पुलिस तत्व उनके हत्या करने और जमीन पर कब्जा लेने का काम चल रहा है। आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर झारखंड में माफियाओं के माध्यम से सरकार के संरक्षण में लूटी जा रही। इस तरह की कई घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद भी सरकार बेशर्मी के साथ ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही। और इसलिए बाध्य होकर आज राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भविष्य का रास्ता तय करने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से आज यहां पर एकत्रित हुई है। मित्रों, हम सब यहां आम सभा के माध्यम से नहीं, बल्कि सरकार को चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन करते हुए, घेराव करते हुए कि लोकतंत्र में जनता जब सरकार को चुनती है तो सचिवालय के फैसले के माध्यम से राज्य की जनता को न्याय मिलना चाहिए, ये उम्मीद करती है। लेकिन जिस सचिवालय में ऐसे फैसले जिससे राज्य की जनता त्रस्त हो, राज्य की जनता अंधकार की तरफ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। इसलिए लाखों की संख्या में आज सचिवालय घेराव करने के लिए राज्य की जनता यहां पर पहुंची हुई है। और इसलिए आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपने गलत नीतियों के माध्यम से सरकार के लाभ से लोगों को वंचित कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी आज दुनिया के अंदर विश्व विजेता बनकर उभरने के तरफ लगातार प्रयत्न करते हुए भारत की भूमि से सैटेलाइट छोड़ करके दुनिया को बता रही है कि भारत कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो दूसरे तरफ राज्य की यहां की सरकार बालू चोरों के संरक्षण से सरकार चला करके इस राज्य को खोखला करना चाहती है। अंग्रेजों को चना चबाने वाले, लोहा का चना चबाने के लिए बाध्य करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश के आदिवासी, पूरे देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। स्वाभिमान दिवस, गौरव दिवस बना करके, और यहां पर झारखंड में आदिवासियों की हत्या की जाती है। आज जहां देश के अंदर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में होता है, झारखंड में वही आदिवासी महिलाओं के ऊपर में बलात्कार होता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जहां देश में लगातार विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार देश काम कर रहा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, वहीं यहां की सरकार इस तरह का बयान दे करके, इस तरह की नीतियों की बात करके लोगों को अंधकार में ढकेलने का और रोजगार के दरवाजे बंद करने का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, आज जो प्रदर्शन में आप सब आए हैं, यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि हम कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश में जिस तरीके से विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है, झारखंड पीछे ना छूटे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की यह इच्छा है कि आने वाले दिनों में भारत में जिस तरीके से विकास की गाड़ी दौड़ रही है, झारखंड को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है। और इसलिए मित्रों, इस समय हमें प्रदर्शन के माध्यम से इस राज्य के सरकार को चेताना है, जगाना है और बताना है, कुशासन नहीं बल्कि इस देश और इस राज्य को सुशासन चाहिए। देश में सुशासन के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, डंका बजाने का काम किया है, और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभर रहा है। झारखंड को पीछे धकेलने का काम जो ताकत करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न राज्य की जनता और न ही देश की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प के साथ आगे बढ़े कि आने वाले दिनों में इस राज्य को सुशासन देकर, हर नागरिकों के दुख दर्द में सहयोगी बनकर, किसानों को उसका सम्मान, महिलाओं को उसकी सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार और आम नागरिकों को सुरक्षा देकर हम इस राज्य को आगे बढ़ाए। इसी दायित्व को पूरा करते हुए आज इस प्रदर्शन में हम सब शामिल होकर यहां से लौटे और फिर आगामी दिनों के लिए अपना कमर कसते हुए तब तक विश्राम हम नहीं लेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प को